हेलो दोस्तों, भाई आप सब लोगों का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो भाई आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि यहां पर जब आप इटली में आते हो तो आपको पीआर कितने टाइम में मिल सकता है। यहां पर पीआर का मतलब हो गया परमानेंट रेजिडेंस। आपको कितने दिन में मिल सकता है कि मतलब आप यहां पर पक्के कितने दिन में हो सकते हो, आपके डॉक्यूमेंट्स यहां पर कितने दिन में बन सकते हैं। एक तरीके से यहाँ पर टीआरसी उतना ज़्यादा नहीं है जितना पीआर होता है। पीआर का मतलब ही यही होता है कि आपको टीआरसी मिल गया है ना, तो उसको पीआर ही समझो आप एक तरीके से। तो आपको वो रिन्यू करवाते रहना पड़ता है हर साल। तो भाई वो कैसे करवाना है, क्या करवाना है, कब बनेगा, वो कितने दिन में बनता है, उसके बाद में आपकी सैलरी बढ़ जाती है फिर नहीं बढ़ती है, और फिर आपको उसमें क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो भाई चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पर जब आप इटली में आते हो तो आपका पीआर कितने दिन में मिल सकता है, मतलब कि आपको यहाँ के डॉक्यूमेंट्स कितने दिन में मिल सकते हैं। पीआर का मतलब थोड़ा सा एक अलग हो गया, वैसे पीआर इसी को बोल सकते हैं। वैसे जैसे कि आप यहाँ पर आते हो 9 महीने वाले पेपर में आप आते हो यहाँ पर इटली में। उसके बाद में आपको यहाँ पर आ करके प्रेफेतुरा में जाना पड़ता है। प्रेफेतुरा का मतलब हो गया एक तरीके से एक संभाग होता है जहाँ पर जा करके आपको अपनी एंट्रेंस दिखानी पड़ती है, प्रेजेंस दिखानी पड़ती है कि भाई मैं आ चुका हूँ इटली में। और पहले आपको उसमें अपॉइंटमेंट वगैरह लेने पड़ते हैं, पहले आपको फ़ोटो वगैरह भेजता है, वकील को आपको भेजने पड़ते हैं अपने। जो आपका पासपोर्ट होता है उसकी दोनों साइड की फ़ोटो, आपका जो वीज़ा लगा है उसकी फ़ोटो, और आपका जो यहाँ का मोहर लगा है, अराइवल का मोहर यहाँ के एयरपोर्ट का, और वहाँ के एयरपोर्ट का डिपार्चर का मोहर, ये दोनों स्टाम्प है ना, वो आपको फ़ोटो सारी खींच करके और अपने वकील के पास में भेजनी पड़ती हैं, या फिर उसको दिखानी पड़ती हैं, वो खुद खींच लेगा, ऐसा कुछ होता है। या फिर अपने मालिक को दे दो, वो अपने आप भेज देगा अपने वकील को, अगर आप मालिक के पास में आ रहे हो किसी के पास में, या फिर अपने खुद के तरीके से आ रहे हो ना आप, तो आप उस फ़ोटो को वकील के पास में भेज सकते हो। ऐसा सिस्टम होता है। उसके बाद में आपको ये इसमें टाइम लगता है 10-15 दिन का टाइम। 10-15 दिन के अंदर अंदर आपको अपनी प्रेजेंस यहाँ पर दिखानी पड़ती है कि भाई मैं आ चुका हूँ, इटली में एंटर हो चुका हूँ। अब उसके बाद में आपको प्रेफेतुरा के लिए जाना पड़ता है। प्रेफेतुरा का मतलब हो गया आपको वहाँ पर जा कर के ये बताना पड़ता है कि भाई हम आ चुका हूँ, और आपको कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन करने पड़ते हैं। और एक आपका कोदिचे फिस्काले नंबर आता है, वो आपके पास में रहता है। और वो जो कार्ड होता है ना कोदिचे फिस्काले, वो आप अपना जो सोजोर्नो होता है यहाँ का टीआरसी कार्ड जब आपको मिल जाता है, टीआरसी का मतलब हो गया टेम्पोरेरी रेजिडेंस कार्ड, जब आपको यहाँ पर मिल जाता है उसके बाद में उसका नंबर लगता है, और उसके बाद में आपको वो उसका वाला कार्ड बन के आता है, कोदिचे फिस्काले वाला कार्ड। कोदिचे फिस्काले का मतलब ये हो गया कि आपको यहाँ पर टैक्स का जितना भी इन्फॉर्मेशन रहेगा ना, टैक्स की जितना भी आपका टैक्स कटा है आज तक का, जैसे कि अगर 10 साल बाद भी अगर देखोगे ना आप, तो उसमें आपका टैक्स इन्फॉर्मेशन सारा का सारा शो करेगा ऑनलाइन कि आपने कहाँ कहाँ पर कितना कितना टैक्स कटवाया है आज तक की। तो वो एक पैन कार्ड की तरीके से हो गया, लेकिन ये इनकम का एक टैक्स के ऊपर जो इनकम टैक्स कटता है ना, उसका एक कार्ड हो गया एक तरीके से। वो आप अपने पास में रखना पड़ता है आपको। और जो सोजोर्नो होता है ना, जिसको टीआरसी कार्ड आप बोल सकते हो, वो भी अपने साथ में रखना पड़ता है। तो इसमें ये दोनों जो होते हैं ना, और फिर आपको है ना प्रेफेतुरा होने के बाद में आपको पोस्ट ऑफिस में जा करके अपने किट वगैरह जमा करवाना पड़ता है। किट का मतलब हो गया आप अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ना, आपके डॉक्यूमेंट्स का मतलब हो गया कि आपका पासपोर्ट है, आपके पासपोर्ट की जो पासपोर्ट का वीज़ा है, और वो सारी फ़ोटोएँ हैं ना, वो सारी उसमें लगती हैं, फ़ोटोकॉपी लगती है। और अपने मालिक के जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं ना, चाहे टैक्स का डॉक्यूमेंट्स हो, चाहे कोई भी काम का डॉक्यूमेंट्स हो, चाहे किसी भी तरीके का डॉक्यूमेंट्स हो, और आपके रहने का जो है डॉक्यूमेंट्स, वो सारा का सारा आपको उसमें पोस्ट ऑफिस में जमा करवाना पड़ता है अपने मालिक के साथ में जा कर के। और अगर आप किसी ऐसे एजेंट के थ्रू आए हो तो आपको खुद भी जा कर के जमा करवाना पड़ सकता है। तो ऐसा सिस्टम होता है। अब इसमें क्या होता है, फिर आपको डेट मिलती है अपने फिंगर की कि ये भाई आपको है ना अपने फिंगरप्रिंट देने के लिए जाना पड़ता है पुलिस स्टेशन में। यहाँ पे क्वेस्तूरा बोलते हैं। फिर पुलिस स्टेशन में आप जिस डेट को जाओगे ना, उस फिंगर हो जाने के बाद में आपको एक रसीद मिलती है
जिस पे आपको वो सोजोर्नो कार्ड होता है ना अपना, वो सोजोर्नो कार्ड बाद में आपको मिलता है। तो वो रसीद आपको अपने पास में रखनी पड़ती है जब भी आप इधर उधर जाते हो, और आपको कॉन्ट्रैक्ट की एक फ़ोटो अपने पास में रखनी पड़ती है जब भी आप इधर उधर घूमने कहीं जाते हो ना। तो अगर आपको पुलिस वगैरह कोई पकड़ ले तो आप अगर वो दिखा देते हो ना, तो वो आपको 1 मिनट में छोड़ देंगे। और अगर आप वो आपके पास में नहीं पाए जाते हैं तो भाई प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो रसीद की फ़ोटो और वो सब कुछ है ना अपने पास में रखना चाहिए, और अपने मालिक से भी बात करवा सकते हो कि भाई मैं उस मालिक के पास में आया हुआ हूँ और उस मालिक के पास में मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन अगर मालिक या एजेंट कोई आपको मना करता है ना कि भाई आप इधर उधर घूमने के लिए अभी मत जाओ, तो भाई आप एक बार के लिए मत जाओ, 2-3 महीने के लिए। 2-3 महीने का ये प्रोसेस होता है, उसके बाद में आपके फिंगर जब हो जाते हैं ना, तब आप इधर उधर कहीं भी घूमने के लिए जा सकते हो। चाहे मार्केट में जाओ, चाहे कहीं पर भी समुद्र के पास में अगर घूमने के लिए जाना है आपको, उधर जा सकते हो। कोई नदी वगैरह के लिए जाना है, कुछ कहीं पर भी जा सकते हो, मतलब घूमने के लिए टूरिस्ट प्लेस पे। यहाँ तक प्रोसेस होने के बाद में जब आप अपने क्वेस्तुरा में जा चुके हो, तो उसके 4-5 महीने में भी आ जाता है, 3-4 महीने में भी आ जाता है, आपका पहला वाला कार्ड आ जाता है आपके हाथ में। वो ग्रीन कार्ड की तरह ही होता है, ठीक है। और फिर है ना आपको दूसरे के लिए अप्लाई करना पड़ता है। पहले तो मेरे हिसाब से ये सिस्टम था कि जब आप अप्लाई करते थे तो आपका नुलाउस्ता दोबारा से निकलता था, और पक्के वाले पेपरों का कन्वर्जन में डालते थे, दोमानदा का मतलब हो गया एप्लीकेशन डालते थे। तो जब वो निकलता था दूसरे वाला नुलाउस्ता, उसको फिर से आपको जमा करवाना पड़ता था, प्रेफितुरा वगैरह, फिर से ये सारा झंझट होता था। मेरे हिसाब से अब ये सिस्टम ख़त्म कर दिया है। अब ये सिस्टम कर दिया है कि आप है ना डायरेक्ट अपने पोस्ट ऑफिस में जा करके, और नुलाउस्ता निकले बिना ही आप जा सकते हो, और फिर है ना आप वहाँ पर जा करके अपना किट दोबारा से जमा करवा दो, और दोबारा से आपका दूसरा वाला सोजोर्नो जो होता है ना, उसके लिए आपको फिंगर की डेट आपको मिल जाती है। और फिर है ना आप उसको फिंगर की डेट को जा करके और फिंगर दे करके दूसरे की आपके पास में रसीद आ जाती है, दूसरा जो सोजोर्नो होता है टीआरसी कार्ड, और फिर आपको दूसरा वाला मिल जाता है। लेकिन पक्के वाले पेपर जो होते हैं ना, जो परमानेंट पेपर जिनको आप बोलते हो, एक फिंगर वाले पेपर, मतलब एक ही बार फिंगर होगा आपका, और उसके बाद में आपको वो पहले वाला कार्ड आ जाएगा, वो 1 साल का आता है। और ये जो 9 महीने वाला होता है ना वीज़ा, इसमें आपको 9 महीने का कार्ड आता है सबसे पहले, और उसके बाद में दूसरे बार में आपका 1 साल वाला कार्ड आता है। तो इसमें टाइम लगता है। 9 महीने वाला जो होता है ना, उसमें 1 से 1.5 साल लग सकता है। 1 साल भी लग सकता है, 1.5 साल भी लग सकता है। लेकिन जो 9 महीने वाला है ना, उसमें 6-7 महीने मैक्सिमम लगते हैं। 6-7 महीने में आपके पास में कार्ड आ जाता है। फिर आप इंडिया में कभी भी आ जा सकते हो, और अपने देश में कभी भी घूमने के लिए जा सकते हो। ऐसा सिस्टम होता है भाई यहाँ पर। और भाई उसके बाद में आपकी सैलरी बढ़ती है या फिर नहीं बढ़ती, भाई वो डिपेंड करता है आपके काम के ऊपर कि आप काम कितना फास्ट करते हो, उस पर डिपेंड करता है। और ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है कि आपके पास में अगर यहाँ के डॉक्यूमेंट्स हैं ना, मतलब कि आपके पास में यहाँ का टीआरसी कार्ड है और कोदिचे फिस्काले है, ये दोनों चाहिए होते हैं अगर आप किसी मालिक के पास में जा करके कॉन्ट्रैक्ट करवाते हो तो भाई ये दोनों होने के बाद में आपका कॉन्ट्रैक्ट अगर किसी मालिक के पास में हो जाता है, और वो आपको हो सकता है कि अलग लोगों को जिनके पास में डॉक्यूमेंट्स नहीं है उनको 5 यूरो घंटे के दे रहा हो, और आपको जाते ही वो 6 यूरो भी दे सकता है, 7 यूरो भी दे सकता है घंटे के, क्योंकि उसमें 100 करवाना पड़ता है, और आपसे लिमिटेड टाइम के लिए काम भी करवाएगा वो। अगर उससे ज़्यादा वो काम करवाता है तो उससे ज़्यादा आपको पैसा देना पड़ेगा। ये सिस्टम होता है भाई यहाँ पर। अगर आप किसी मालिक के पास में जाते हो और आपके पास में डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आपकी सैलरी थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ के आ सकती है। वो डिपेंड करता है कि आप काम कितना फास्ट करते हो। काम अगर फास्ट करते हो ना, तो सैलरी बढ़ के ही मिलेगी। और बहुत सारी कंडीशन में ऐसा भी होता है जिनके पास में डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं ना, उनको भी सैलरी बढ़ करके मिलती है, क्योंकि वो काम बहुत ज़्यादा फास्ट करते हैं। 6 यूरो 7 यूरो तक मिल जाती है। लेकिन जिसके पास में डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, तो उसको देनी ही पड़ती है 6 यूरो 7 यूरो। लेकिन काम भी डिपेंड करता है कि काम भी आपको करना पड़ेगा। तो भाई ये सिस्टम होता है यहाँ पर। अगर आपको एक वीक में कितना काम दिखाना है कि भाई शायद एक वीक में आपको 5 दिन या 4 दिन का काम 8-8 घंटे के हिसाब से दिखाना पड़ता है। 5 या 5.5 दिन का काम भी दिखाना पड़ सकता है। जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें सारा कुछ लिखा होता है कि आपके मालिक का नाम, आपके मालिक की सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, उसमें आपकी डिटेल लिखी होती हैं, आप कब आए थे यहाँ पर, आपके कोडिचे फिस्काले नंबर, आपका जो सोजोर्नो कार्ड होता है उसका नंबर। अब यहाँ पर आने के बाद में
आप पहले वाला आपको कार्ड मिल जाता है 1 साल का, फिर दूसरी बार जब आप उसको रिन्यू करवाने के लिए जाओगे तब आपको 2-2.5 साल का भी मिल सकता है, 2 साल का भी मिल सकता है, ठीक है। दूसरी बार में 2-2.5 साल का मिल जाएगा, फिर तीसरी बार में 2 साल का भी मिल सकता है, 2.5 साल का भी मिल सकता है। लेकिन जब आपको यहाँ पे 5 या 6 साल हो जाते हैं ना, तब आप एक दूसरे कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो जिसको बोलते हैं लुंगो सोजोर्नो, मतलब लंबा सोजोर्नो। लुंगो का मतलब हो गया लॉन्ग, लॉन्ग टाइम के लिए जो सोजोर्नो मिलता है ना, सोजोर्नो का मतलब हो गया यहाँ पे रहने और काम करने का आपको परमिशन दिया जाता है। वो जब आपको मिल जाता है ना, तब आप उसके लिए जो सोजोर्नो होता है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। और उसको फिर आने में आपको 3-4 महीने भी लग सकते हैं, 4-5 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन वो आपका 10 साल के लिए आता है। 10 साल के लिए फिक्स आपका 10 साल के लिए आता है। 10 साल आपको कुछ भी नहीं करवाना है, ना रिन्यू करवाना है आपको, ना कुछ भी करवाना है। अब ये सिस्टम होता है कि अगर आप इंडिया जाना चाहते हो तो आपको एक पहली बात मैं बता देता हूँ कि आप उसमें कितना टाइम रह सकते हो। अगर आप ये टीआरसी कार्ड में अगर जाते हो ना, आप 1-2 साल वाले में टीआरसी कार्ड में अगर आप जाते हो इंडिया, तो आपको 5 से 6 महीने मैक्सिमम रुकने की अनुमति होती है, परमिशन होती है। आप इंडिया में 5 से 6 महीने रुकने की परमिशन होती है कि आप अपने देश में 5 से 6 महीने रुको। फिर आप जब वहाँ से वापस आओगे ना, तो 5 से 6 महीने के अंदर अंदर आना है आपको। और अगर उससे ज़्यादा टाइम हो जाता है तो फिर उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, आपको वापस भी अपने देश में भेजा जा सकता है। यहाँ पे नहीं भेजा जाएगा, अपने देश में वापस से भेज दिया जाएगा उसी एयरपोर्ट से कि भाई आपका ये तो कार्ड ख़त्म हो गया है, या तो आप दोबारा से वीज़ा लगवाओ या फिर इसको है ना कैसे न कैसे रिन्यू करवाओ। तो आप यहाँ पर कैसे भी करके रिन्यू भी करवा सकते हो, उसको अलग सिस्टम होता है, मैं बताऊँगा आपको किसी वीडियो में। और भाई अब आपके पास में अगर लुंगो सोजोर्नो आ गया 10 साल का, तो आप है ना 11 महीने और 12 महीने के बीच में, 11 और 12 महीने के बीच में आप रह सकते हो। 11-12 महीने तक रह सकते हो। 12 महीने से मतलब कम ही रहना आपको, 20-25 दिन, 20 दिन है ना आपको कम ही रहना है। मतलब कि 11 महीने मान लो, 11 महीने आपको है ना इंडिया में रह सकते हो। और फिर उसके बाद में आप यहाँ पर एक बार आपको एंट्रेंस दिखानी पड़ती है और फिर है ना आप वापस से जा सकते हो। ऐसा होता है कि उसका टाइम पीरियड होता है, उसका मतलब ख़त्म नहीं होता है, उसका टाइम पीरियड होता है कि आप इसी टाइम पीरियड के अंदर अंदर आपको जा करके और वापस आना है। तो ये सिस्टम होता है भाई, यहाँ पर ये सिस्टम चलता है। यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन का यही सिस्टम होता है। और आपको किस तरीके का काम मिलता है यहाँ पर, वो सब कुछ मैंने आपको बताया हुआ है बाकी वीडियोज़ में, तो आप बाकी वीडियोज़ भी देख सकते हो। मैं सारे वीडियोज़ इसी टाइप के बनाता हूँ और मैं व्लॉगिंग वगैरह भी करता हूँ। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप वो भी देख सकते हो। यहाँ पर फार्मिंग में व्लॉगिंग करता हूँ मैं। तो भाई यही था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो भाई मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में। और चैनल को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि नए लोगों को ये इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंच सके। मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।